आप सभी को नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों? और सब वैसे तो सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे ब्लॉग डाले हुए। और उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और तो मैंने सोचा मैं सावन के महीने में ब्लॉग बना लेती हूँ। और क्योंकि सभी वैसे इस महीने में व्यस्त भी होते हैं। भाई देखो, बहुत से लोग तो सावन का पूरे सावन के महीने में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और एक समय खाना खाते हैं। और कुछ सोमवार भी व्रत रखते हैं, जैसे मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ बस। तो और कुछ डेली मंदिर जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से, और एक हाउस वाइफ को घर पे भी बहुत सारा काम होता है, वो भी देखना होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत मैनेज करना होता है चीजें, तो उसकी वजह से समय नहीं मिल पाता है। इस मंथ में तो बहुत व्यस्त रहते हैं। जिनके यहाँ पे कांवड़ आती हैं, जिनके परिवार के सदस्य कांवड़ लाते हैं, तो उनके यहाँ तो और भी ज्यादा काम होता है। तो क्योंकि इस समय भोले बाबा की ही चारों तरफ गुंजायमान है। और जहाँ भी देखो भोले बाबा की गूंज से मतलब पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल आनंद में हो रहा है। तो रंग छाया हुआ एक तरह से भोले बाबा का। और इसलिए मैंने सोचा सावन में मैं भी एक ले आती हूँ। मतलब मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेती हूँ, आप क्या क्या करते हैं सावन के महीने में, कौन व्रत रखता है कौन नहीं रखता है, सब अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और मैं देखिए, मैं व्रत रखती हूँ और मैं खाली वैसे तो नहीं, मतलब मैं नमक का नहीं खाती हूँ। जैसे एक समय बहुत से लोग नमक का खा लेते हैं, मतलब अपनी अपनी इच्छा होती है, बहुत सा खाते हैं। और लेकिन मैं नहीं खाती, और इसलिए मैं दही वगैरह से खाना खा लेती हूँ। जो पराठे होते हैं, और वो मीठ की जगह गुड़ ले लेती हूँ, तो गुड़ से काट के और दही से खा लेती हूँ। मेरा तो ये खाना होता है शाम को, जल देने के बाद, पूजा करने के बाद। लेकिन बहुत से खाना भी खा लेते हैं, वैसा खाना नमक का खा लेते हैं, कुछ फलार का भी रखते हैं, मतलब वो वैसा नहीं खाते, बस केवल वैसा ही लेंगे। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, देखिए सब अलग अलग तरीके से रखते हैं, जैसा जिसकी स्वास्थ्य के अनुसार सही रहे वो रखना चाहिए सभी को। तो और क्या सब कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं रोजाना, मैं तो नहीं जा पाती रोजाना तो लेकिन बहुत से लोग रोजाना भी जाते हैं, सुबह शाम भी जाते हैं। मैं केवल सोमवार में जाती हूँ सुबह, और उस दिन शाम को, दोनों टाइम जाती हूँ। डेली तो नहीं जा पाती, और जा भी नहीं पाती, मतलब कोशिश भी नहीं करती हूँ। अगर सोचा जाए कि हाँ चलो जल्दी उठ के जाए, तो वो नहीं हो पाता मेरे से, तो इसलिए मैं नहीं जा पाती। और फिर देर हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता, ज्यादा देर हो जाए तो। क्योंकि मेरे से डेली नहीं, मतलब मुझे घर पे पूजा ज्यादा करना अच्छा लगता है। मंदिर भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने घर पे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, वहां पे बहुत सदस्य होते हैं, और वहां पे क्या होता है, कोई इतनी देर लगा देता है कि वहां पे आराम से बैठ के पूजा करता है, और कोई मतलब ये देखता रहता है कि कब हमारी बारी आए। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है मंदिर में, जबकि इतना समय नहीं होता कि हाँ हम आराम से बैठ के पूजा कर लें। वहां तो बस आप उनका स्नान करा दीजिए, और भाई सब चीजें अपनी भोग, वो प्रसाद वगैरह सब कुछ जो भी आपको चढ़ाना होता है वो उन्हें चढ़ा दीजिए। तो वो सब होता है, श्रृंगार वगैरह करना होता है, तो वो सब कर दो। लेकिन इतना समय नहीं, तो बहुत से तो बहुत समय लगा देते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, भीड़ लग जाती है। और इस समय क्या होता है, सोमवार में तो और भी ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि उसमें तो वैसे भी सब आते हैं ज्यादातर लोग। और सावन में तो मंदिरों में खैर रहती ही भीड़ है, और अब तो सज गए हैं दरबार भी, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्योंकि आरती होती है सुबह शाम, महाआरती होती है भोले बाबा की, तो अच्छा लगता है। तो अगर मैं जाऊंगी इस बार, तो मैं आपको ब्लॉग वहाँ का दिखाऊंगी, मंदिर का। और मैं एक्चुअली क्या होता है कि खुद से जब हम जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो
इतना सब कुछ उसमें सूट नहीं कर पाते। तो मैं वहां से कुछ लाई नहीं, मैं गई तो हूँ लेकिन मैं कुछ बना कर नहीं ले पाई। जबकि इस बार जो मैं कल गई थी तो उसमें मंदिर बहुत सज रहा था, अब तो सुंदर सजने लगा है और आज तो और भी ज्यादा सज जाएगा क्योंकि शिवरात्रि है। और कल को भी शिवरात्रि को भी व्रत होगा वैसे बहुत लोगों का, क्योंकि शिवरात्रि पर भी व्रत रखते हैं। वैसे महाशिवरात्रि तो फरवरी वाली होती है, लेकिन इस पे भी व्रत रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, रखने लगी हूँ। रखते हैं बहुत से, और मैं भी रखने लगी हूँ अभी 1-2 बार से। लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ चलो रख लेते हैं भोले बाबा के लिए। क्योंकि सारा माहौल ऐसा रहता है कि अंदर से मन इच्छा करती है कि हाँ रखें, हम भी रखें कुछ। तो इसलिए शिवरात्रि का व्रत मैं अब रखने लगी हूँ। तो कल व्रत होगा सभी का ही मुझे लगता है। तो और कल मंदिरों में बहुत भीड़ होगी, क्योंकि कल कांवड़ भक्त जो है वो भी सब जल चढ़ाएंगे। वैसे वो सुबह ही चढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत देर तक रहता है मंदिर में बहुत ज्यादा, फिर सब आने जाने वाले चढ़ाने लगते हैं। तो कल तो मिलेगी भीड़, कल तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कल अच्छा लगेगा। अब तो सारा मंदिर सज रहा होगा, बहुत अच्छा लगता है। और सब क्या कर रही है वैसे? अब तो तीज भी आ रही है, आप सभी को तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज पे आप सब क्या कर रहे हैं? अपनी तैयार कर रहे हैं कपड़े, साड़ियाँ वगैरह, जो जिनके यहाँ पे तीज खेली जाती है। वैसे सबके यहाँ ज्यादातर खेली जाती है, मोस्टली इधर की साइड तो, वेस्टर्न साइड में तो मुझे लग रहा है कि यूपी की वेस्ट बेल्ट तो ज्यादातर सब तीज मनाते ही हैं लोग। तीज की तैयारियां चल रही होंगी, और सब वेस्टर्न मतलब यूपी के वेस्ट बेल्ट में तो ज्यादातर तीज मनाते हैं सब। तो सब तीज की तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि इस समय सावन में ज्यादातर सब क्या करते हैं, हरी चूड़ियां पहनते हैं। क्योंकि सावन में हरे रंग का बहुत महत्व होता है, तो सब चूड़ियां भी पूरे सावन, बहुत से लोग तो पूरे सावन हरी चूड़ियां पहनते हैं। मुझे अच्छा लगता है वैसे। और कुछ लोग जैसे चैलेंज रखते हैं कि हाँ हम पूरे सावन हरी साड़ी पहनेंगे। मतलब वो भी बहुत बड़ा टास्क है वैसे, आसानी से नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि 30 डेज के लिए आप हरे रंग की साड़ी या सूट जो भी लेंगे वो मतलब हो भी जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी, मतलब मुझे थोड़ा टफ लगता है। लेकिन हाँ जो भी रखते हैं तो वो तो करेंगे भी टास्क कंप्लीट। क्योंकि बहुत लोगों ने चैलेंज लिया हुआ है, मैंने बहुत वीडियो देखी थी, तो बहुत लोगों ने सावन का टारगेट रखा हुआ है और चैलेंज लिया हुआ है कि हम हरे रंग का ही पहनेंगे डेली का सावन 1 मंथ। तो बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, क्योंकि डेली हरा कलर पहना मतलब फिर भी रहते हैं बहुत ज्यादा हरे रंग के होते हैं, लेकिन फिर भी 30 दिन के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो वो भी बहुत टफ लग रहा था, लेकिन अच्छी बात है जो कर रहे हैं वही वो कर सकते हैं, इसलिए तो अच्छा लगा कि सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं इस महीने को। सबका अपना अपना तरीका है। तो तीज आ रही है तो सब तैयारी भी कर रहे हैं। वैसे भी हरे रंग की साड़ी है, तो एक तीज की वजह से ही हर साल एक तो ये हो ही जाती है कि इसके लिए हमें पहने। तो सब ज्यादातर हरे रंग, वैसे कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन सब हरे रंग की ही पहनते ज्यादातर। तो इसलिए वो भी इकट्ठी हमारी स्टोर में बन जाती है हरे रंग की कलेक्शन, मतलब हरे रंग का बहुत सारा स्टोर हो जाता है, तो वो भी अच्छा है और अच्छा भी लगता है वैसे। और देखिए अब तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको कुछ नया तो मेरे पास अभी फिलहाल तो है नहीं, वैसे है काफी सारा है दिखाने के लिए, लेकिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर आई हूँ, क्योंकि अब बहुत दिन बाद मैंने ब्लॉग बनाया था, तो सोचा इस वाले ब्लॉग को आपसे बात करके मैं कंप्लीट करूंगी, क्योंकि बहुत दिन से नहीं बात हो पाई थी। तो मैं सोचा एक ब्लॉग ऐसे लाती हूँ कि जिसमें मैं आपसे वो करूं, बातें करूं कि आप सब क्या कर रहे हैं सावन के महीने में। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और देखिए कैसे, जैसे हम हाँ तीज एंजॉय करेंगे, और उसका मैं ब्लॉग लेकर आऊंगी अच्छे से। और आप भी अपनी अपनी वो बताना, पिक्स डालना, तो आप देखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं सब तीज। तो मैं तीज पर एक फिर ब्लॉग लेकर आऊंगी, वैसे कंटिन्यू अब रखूंगी, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, अब मेरे ब्लॉग आएंगे कंटिन्यू। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।